नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश बत्रा और आज एनडीए एस्पिरेंट के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज से एक सीरीज़ बना रहा हूं ज्योग्राफी की। आज पहली वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी पे, टाइप्स ऑफ रॉक्स पे। रॉक्स, इट्स फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ रॉक एंड रॉक साइकिल। पूरी वीडियो होगी, एक लेक्चर है, अच्छे से देख लो। और सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक टॉपिक आज ही क्लियर हो जाएगा और वीडियोस आप देख लेना। अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो उसे लाइक करना और शेयर भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना। अब शुरू करते हैं। रॉक्स होते क्या हैं? अर्थ की क्रस्ट है ये है अर्थ की क्रस्ट। ठीक है, अर्थ है ये। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट है। अर्थ की क्रस्ट ये रही। इसमें वैसे कहा जाता है कि 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसमें एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं, 8 एलिमेंट्स, उसकी सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट है? 46% ऑक्सीजन प्रोमिनेंट है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना। ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अब रॉक्स होते क्या हैं पहले ये बताता हूँ। अर्थ की जो क्रस्ट है उसका जो ऊपर का एरिया जम गया है प्लस उसका जो नीचे का एरिया जम गया है, उसको टोटल कंक्लूड करके उसे रॉक्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? रॉक्स। ये होता है रॉक्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि अर्थ की क्रस्ट में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन था। इस बात को याद रख लेना। लेकिन वो मार्क करके आ जाते हैं नाइट्रोजन। अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रख लेना। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स पे। रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेरे साथ जो हिंदी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। इग्नियस रॉक को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक को अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक को रूपांतरित चट्टान। अभी इनको कहा क्यों जाता है इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। बहुत ध्यान से चलना है, आराम से चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये माउंटेन है, अर्थ की सरफेस है और ये एक माउंटेन है। ये यहाँ से ब्लास्ट हो जाता है, ये यहाँ से ब्लास्ट हो गया। लावा और मैग्मा इसे जो बोलते हैं, जब ये बाहर आता है तो इसे बोलते हैं लावा और मैग्मा। अब ये सूख जाता है, लावा और मैग्मा सूख गया, अर्थ की सरफेस पे ही सूख गया, तो उसे बोल दिया इग्नियस रॉक। उसे क्या बोल गया? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। अब यहाँ से कटते कटते एटमॉस्फेयर की गैसेस की वजह से या टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे करके सेडिमेंट की फॉर्म में, यानी कि अवसाद की फॉर्म में बंटने लग गया। सेडिमेंट की फॉर्म में बंटने लग गया और उसमें धीरे धीरे करके लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग चीज़ें, जैसे कि इसे बोल सकते हैं बायोम्स, यानी कि जो जीवाश्म है, वो बायोम्स जिसे बोलते हैं, तो वो उसमें प्रेजेंट हो गए, तो वो बना देंगे सेडिमेंट्री रॉक। अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन दोनों की वजह से उस रॉक में चेंजेस आने लग गए और वो धीरे धीरे करके और कटने लग गया और टूटने लग गया और उसका नाम हो गया। और वो जब वो जुड़ा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। क्या बन गया वो? मेटामॉर्फिक रॉक। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ रॉक्स होते हैं जो इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होते हैं, कुछ रॉक होते हैं जो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं, और कुछ रॉक होते हैं जो मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फिक रॉक में ही चेंज होते हैं, और कुछ रॉक होते हैं इग्नियस से मेटामॉर्फिक में होते हैं। तो ये थी रॉक टाइप की साइकिल। अब आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है और क्वेश्चंस आपके इसमें, एक तो ये ऑक्सीजन,
अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 46%, फिर सिलिकॉन 27, फिर एल्यूमिनियम 8%, और अर्थ की एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इन क्वेश्चंस को याद, तो इसकी अब डिटेल में वीडियो मैं बताता हूँ, डिटेल में चीज़ बताता हूँ। अब डिटेल में सबसे पहले इग्नियस रॉक, जिसे हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान, उसे क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। ये अर्थ की क्रस्ट थी, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट थी। कुछ माउंटेन्स होते हैं जो ब्लास्ट होने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ माउंटेन्स हैं, कोई भी होगा, समझ लो जापान में कोई माउंटेन है, वो ब्लास्ट होने वाला है। अब वो उसने ब्लास्ट हुआ तो वो जम गया, वो जम गया, उसे हमने बोल दिया लावा का पठार या लावा प्लेट्यू, वो प्लेट्यू जो लावा या मैग्मा से बना हुआ है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले जा सकता है कि इंडिया है आपका, साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में या फिर मध्य प्रदेश के एरिया में कहा जाता है ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये पेनिनसुला है, और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश और कुछ एरिया महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का कवर करता है डेक्कन प्लेट्यू से। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बता दिया है। तो ये जो प्लेट्यूज बने हुए हैं ये लावा से सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद बने हुए हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए लावा के पठार जब वो बाहर निकला। अब उसके बाद एक चीज़ और थी कि ये प्लेट्यू जाना चाह रहा था बाहर, लेकिन वो कुछ गतिविधियों की वजह से यहीं फंस गया और यहीं पे उसने ब्लास्ट हो गया और वो जम गया, हार्डर रॉक में कन्वर्ट हो गया फिर वो। तो उस रॉक को बोलते हैं ग्रेनाइट रॉक, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट रॉक। और जब वो फट के बाहर आ गया और उसने हार्डर सरफेस फॉर्म कर लिया तो वो उसे बोलते हैं बसाल्ट रॉक, उसे क्या बोलते हैं? बसाल्ट रॉक। अब इसमें एक चीज़ और है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इस वाले डायग्राम को अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से देख लो, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं इस वाले डायग्राम में से। ये अर्थ की सरफेस है। अब मैंने आपको बताया ना ये वाला जो ये यहीं फट गया, तो इसको बैकोलिथ नाम दिया गया है। इसको क्या दिया गया है नाम? बैकोलिथ। ये एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, चाहे आप देख सकते हैं। बैकोलिथ नाम दिया गया है। अब यहाँ से कट के ये कट के आर्क की फॉर्म में बना देता है, तो इसे आर्क की फॉर्म को बोलते हैं फेकोलिथ। इसे क्या बोलते हैं? फेकोलिथ। अब ये पेन की फॉर्म बनाता है तो इसे बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं इसे? डाइक। और ये एक्स की फॉर्म बनाता है, एक्स की फॉर्म ऐसे बनाता है, तो इसे बोलते हैं लेकोलिथ। क्या बोलते हैं? बैकोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ और डाइक। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, इस डायग्राम को, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार एनडीए ऐसा नहीं कर रहा है कि वो रटे रटाए क्वेश्चन दे रहा है, वो सरप्राइजिंग क्वेश्चन दे रहा है, तो इस चीज़ को याद कर लेना। अब इसके फीचर्स बताता हूँ मैं, इग्नियस रॉक के क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड रॉक्स होते हैं, क्योंकि ये लावा की फॉर्म में बाहर आए हैं, तो ये गरम है। अब इसमें ना तो कोई बायोम्स होंगे, ठीक है, इसमें कोई बायोम्स नहीं होते, क्योंकि वो जो लावा इतना गर्म होता है, इतना तापमान उसका गर्म होता है कि वो अपने आप में ही सब कुछ चीज़ को जला देता है, इसलिए उसे बोलते हैं नॉन बायोम्स। बिना बायोम के ये रॉक प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसी में से ही ये इतना इम्पोर्टेंट रॉक है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब चीज़ें इसी में से ही मिलती हैं, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। इस पे चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को बोलते हैं हिंदी में अवसादी रॉक्स। अब मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स जब कट जाते हैं हवा की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब इग्नियस रॉक
सेडिमेंट में कट जाते हैं, यानी कि छोटी चीड़ी अवसाद में कट जाते हैं, अवसाद में कट जाते हैं तो उसे बोलते हैं, और जब वो जम जाते हैं तो उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब एक और चीज़ का एग्जांपल से समझाता हूँ इस डायग्राम में। ये माउंटेन 1 है, ये है माउंटेन 2, दो माउंटेन्स हैं, इसके बीच नदियाँ जा रही हैं। नदी में से जो भी पत्थर आता है, पत्थर आया सेडिमेंट्स की फॉर्म में बना और यहाँ पे एक सेडिमेंट्री रॉक बना दिया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कहा जा सकता है। अब मैं आपको इसके फीचर बताता हूँ। अब इसके फीचर्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के फीचर्स क्या क्या हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, जब आपको मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि इसमें यहाँ से सेडिमेंट्स की फॉर्म में ये कट जाता है, तो इसमें जो स्पेसिस होता है, जो स्पेसिस होते हैं प्रेजेंट, उसमें बायोम्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा लार्जर हो जाता है और थोड़ा मुलायम हो जाता है वो रॉक। ठीक है, तो उसके फीचर्स में सबसे पहला हो गया, क्योंकि इसमें स्पेसिस होते हैं तो उसमें बायोम्स हो गए। अब वो बायोम्स इतना ऊपर तक ये जो रॉक है इसकी लेयर भी बना देते हैं, ये लेयर बना देते हैं, तो ये लेयर्ड रॉक भी कह सकते हैं इनको। अब ये जो है सेडिमेंट्री रॉक, अब इनमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इसमें क्रूड ऑयल और कोल, अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोल और क्रूड ऑयल कौन से टाइप्स के रॉक में से फॉर्म होता है, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन सी टाइप की चीज़ें फॉर्म होती हैं, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। अब इसमें एग्जांपल्स हो गए ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट, चॉक, लाइमस्टोन, रेड स्टोन, सीमेंट, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। रेड स्टोन वही स्टोन है, इसे हम हिंदी में बलुआ पत्थर बोलते हैं रेड स्टोन को। रेड स्टोन से ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे महल बनाए थे, क्योंकि ये मुलायम पत्थर होते हैं, तो इसी वजह से रेड स्टोन्स को बहुत सारे महलों में प्रयोग किया गया था। अब ये ही सेडिमेंट्री रॉक की वजह से, क्योंकि इसमें स्पेसिस होता है, क्योंकि इसमें जगह होती है कि हवा इसमें प्रेजेंट हो सके, या कोई भी चीज़ें, गैस हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रेजेंट होने के लिए, वो प्रेजेंट हो जाती हैं, तो उसे सीमेंट की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं जो बताता हूँ वो आता है सैंड ड्यून्स का। सैंड ड्यून्स आपने देखा ही होगा, आप अगर राजस्थान में गए हो तो आपने सैंड ड्यून्स देख रखे होंगे। ये एक प्लेस है, प्लेस 1, प्लेसेस को मैंने एक नाम दे दिया, प्लेस 1, प्लेस 2। ये मैं एग्जांपल डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये प्लेस 1 है, प्लेस 2 है। ये राजस्थान में कोई जगह थी, प्लेस 1 था, यहाँ से उड़ के धूल जो भी है, धूल, मिट्टी या रेत, यहाँ से उड़ के वो दूसरी जगह पे जल जाती है, दूसरी जगह पे चल जाती है। ये इतना एरिया था, लेकिन जब यहाँ से धूल आई तो ये इतना एरिया और हो गया। ठीक है, और हो गया। तो ऐसे करते करते उस एरिया को, जो एरिया ऊपर उठ गया है, उसे बोलते हैं लोएस। क्या बोलते हैं? लोएस। क्या बोलते हैं? फिर बोलो, लोएस। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें से ये बनता है, एक तो सैंड ड्यून्स का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गया इसका, टकलामकान डेजर्ट। टकलामकान डेजर्ट के नाम से चाइना में एक यही लोएस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लोएस बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। सेडिमेंट्री रॉक का पूरा पोर्शन हो चुका है, इग्नियस रॉक का पूरा पोर्शन हो चुका है। तो आगे चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। इसे बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान। वो रॉक्स जो अपना फॉर्म कर सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी कि जो अपना रूप चेंज कर सकते हैं, यानी कि रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान। इग्नियस रॉक हो गए, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक, ये मैंने आपको डायग्राम बताया था। यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक से यहाँ ज़्यादा स्पेसेस आ जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक में यहाँ पे कम स्पेसेस थी, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक में इतनी स्पेसेस आ गई कि ये बहुत मुलायम हो गया। और ये हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, और बहुत सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, टेम्परेचर से, सन के प्रेशर से, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो ये रीज़न था।
अब इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में भी चेंज हो सकते हैं, ये अभी आपको मैंने बताया है। सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक में भी चेंज हो सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो सकते हैं, इग्नियस मेटामॉर्फिक में हो सकते हैं, और मेटामॉर्फिक में भी हो सकते हैं। ये मैं आपको एक क्वेश्चन का टेबल बताता हूँ, एक चार्ट टेबल बताता हूँ। इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, गारंटी है, ये लिखवा के रख लो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, चाहे आप देख सकते हो। ये मैंने एक चार्ट पेपर पे टेबल बना दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी, ये जो मैंने आपको नोट्स भेजूँगा, मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, टेलीग्राम पे भी भेज दूँगा। आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर बहुत सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ और आपके पेपर में जो चीज़ें काम आएंगी, ये नोट्स की पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगा और इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये एक मैंने टेबल बनाया है। ये नॉर्मल फॉर्म होती है। सपोज़ करो ये सारी रॉक्स हैं जिसकी नॉर्मल फॉर्म है, ये इनमें चेंज हो गई और इनकी कैटेगरीज में बता रखी है। ये इनमें से पेपर आने के, इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, चांस है ही है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में एक तो ये शेल और स्लेट वाला वो आया था क्वेश्चन, लिग्नाइट कोल और एंथ्रासाइट कोल में से क्वेश्चन आया हुआ था, और बिटुमन कोल और ग्रेफाइट में से क्वेश्चन आया था। 3 तो ये क्वेश्चन आए थे जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जाके आप चेक कर सकते हैं। ये वो हैं जो इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय रॉक रूपांतरित रॉक में चेंज होते हैं। इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रहे हैं। वो कौन से हैं? ग्रेनाइट हो रहा है नीस में। ग्रेनाइट किस में हो रहा है? नीस में। और दूसरा हो गया बसाल्ट। बसाल्ट मैंने आपको बताया था, ये होता है बसाल्ट रॉक, ये होता है यहाँ से, ये होता है बसाल्ट रॉक। जब ये लावा जम जाता है तो उसे बसाल्ट रॉक बोलते हैं। अब बसाल्ट सिस्ट में चेंज होता है। बसाल्ट किस में चेंज हो जाता है? सिस्ट में। ग्रैबो चेंज किस में होता है? ग्रैबो होता है सर्पेंटाइन में। इसको याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि इस बार बहुत पेपर डिफ़िकल्ट आया हुआ था, अजीब सा क्वेश्चन था। बिटुमिन कोल जो है वो होता है ग्रेफाइट में। बिटुमिन कोल और एंथ्रासाइट कोल और लिग्नाइट कोल, ये 3 कोल हैं, 3 टाइप के कोल हैं। आपको पता नहीं होगा ये बात, लेकिन मैं बता देता हूँ। एंथ्रासाइट कोल जो है सबसे पुराना कोल माना जाता है और सबसे बढ़िया कोल माना जाता है। इसके बाद आता है, ये जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो बिटुमिन कोल में बन जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया, ये मेरी मिस्टेक है। बिटुमिन कोल सबसे पुराना कोल माना जाता है, फिर वहाँ से लिग्नाइट कोल चेंज हो जाता है, फिर लिग्नाइट से एंथ्रासाइट लेकिन सबसे न्यू कोल है और सबसे बेस्ट यूज़ कोल माना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अब ये सेकंड कैटेगरी है जो सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। ये सेकंड कैटेगरी है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शेल जो है, शेल वो स्लेट में पूछा जा सकता है। अब एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरिहंत के आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। शेल स्लेट में और स्लेट सिस्ट में चेंज हो जाता है। चौक जो है वो लाइमस्टोन में हो जाती है, ये तो आपने पता ही होगा, साइंस में पढ़ा होगा। रेड स्टोन जो मैंने आपको बताया है, रेड स्टोन वो है स्टोन जिससे वो होते हैं, बहुत सारे महल बनाए जाते थे पुराने के ज़मानों में, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब महल जितने भी थे ये इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक से ही बनाए गए हैं, क्योंकि इनमें मुलायमपन था और इसमें पे स्पेसेस ज़्यादा थे, तो इसी वजह से ये बनाए गए हैं। रेड स्टोन क्वार्ट्स में हो गया, डोलोमाइट लाइमस्टोन में हो गया। और स्लेट जो है, अब थर्ड कैटेगरी में बताता हूँ, मेटामॉर्फिक रॉक। ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक जो मेटामॉर्फिक रॉक में ही चेंज हो रहे हैं। स्लेट फिलाइट सिस्ट में, यानी कि स्लेट सिस्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन उससे पहले वो फिलाइट में चेंज हो रहा है। तो ये थे सारे टेबल्स। मैंने आपको ये पूरी वीडियो बता दी है, पूरी वीडियो समझा दी है, क्वेश्चंस बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं।
रॉक्स के इसकी फॉर्मेशन बता दी है, इसके टाइप्स बता दें और पूरी रॉक साइकिल भी बता दी है। रॉक साइकिल आप ये कह सकते हैं कि यही है रॉक साइकिल। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक से भी लावा की फॉर्म में जब मेटामॉर्फिक रॉक अर्थ की क्रस्ट के नीचे चल जाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा नीचे तक धंसते चल जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये अर्थ की क्रस्ट है, ये अर्थ है, ये आपकी क्रस्ट है, ये मेटामॉर्फिक रॉक थे और ये दबते 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 यहाँ पहुँच गए, ठीक है। और फिर ये गलने लग गए, ये गलने लग गए तो फिर ये लावा और मैग्मा फिर से बन गए, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक का एंड। इसमें क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ये मेरी चैनल की पहली वीडियो थी इस टॉपिक से और ये नई सीरीज़ स्टार्ट करिए, इसको ज़रूर देखें सारी वीडियोस, और ये बहुत अच्छी वीडियो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, और मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी डाल दूँगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।